हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे। बच्चों, मैं माधुरी विश्वास आज कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 कठपुतली, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, आज मैं आपको कठपुतली कविता पढ़ाने जा रही हूँ। कठपुतली 2 शब्दों से बना है, कठ और पुतली। कठ काठ शब्द से बना है, काठ जिसे हम लकड़ी कहते हैं, और पुतली का अर्थ होता है गुड़िया। कठपुतली काठ की गुड़िया। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि राजस्थान की बहुत ही मशहूर गुड़िया होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हम दूसरों के सामने रखते हैं। अगर आप में से कोई भी राजस्थान कभी गया होगा तो बच्चों आपने देखा होगा, या तो फिर कभी फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो कठपुतली है वो स्वयं नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि वो काठ से बनी होती है, उनकी बनावट भी ऐसी होती है कि वो एक जगह स्थिर होकर भी नहीं रह सकती। उसको चलाने के लिए जो सूत्रधार होता है वो एक धागा लेता है, उस धागे को उनके हर एक शरीर के अलग अलग अंगों के साथ वो बांध देते हैं, और बाकी जो अंग है, बाकी जो सिरा है वो अपनी उंगलियों पे बांध देते हैं, और फिर उसको अपने उंगलियों के माध्यम से उसको चलाते हैं। और उसी से पूरा किसी एक नाटक के द्वारा वो अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, या किसी ऐसे मंच की व्यवस्था करते हैं जिसमें उस अपनी भावनाएं या तो फिर अपने विचारों को पब्लिक के सामने, श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने रखते हैं। बच्चों, इतना आप समझ गए होंगे कि कठपुतली क्या होती है। अब हम चलते हैं अपनी कविता की ओर। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बच्चों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि कठपुतली का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब कि वो एक निर्जीव वस्तु होती है, और उसको संचालित करने के लिए दूसरे अपनी उंगलियों का सहारा लेते हैं। एक सूत्रधार होता है जो उसको चलाता है। बच्चों, हम लोगों ने बातों बातों में सुना होगा, मुहावरा भी आप पढ़ते होंगे तो मुहावरे में आपने सुना होगा कि हाथों की कठपुतली। और हम ये भी बातों बातों में अपने अपने बड़ों से भी सुने होंगे कि हम अपने भाग्य, जो विधाता है, भगवान है, ईश्वर है, उनके हाथों की कठपुतली है, वो जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलाते हैं। वो स्वतंत्र नहीं रहते, वो गुलामी में जीते हैं। किसी के अंदर रहकर वो उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करना पड़ता है, अपने मन की कोई उनकी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही एक कठपुतली थी जिसके मन में ये विचार आए कि इतने सारे धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, इन धागों को मैं क्यों नहीं तोड़ सकती, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इसका अर्थ ये है बच्चों कि मुझे ये स्वतंत्रता, यानी कि गुलामी का जीवन हमें नहीं चाहिए। हमें स्वतंत्रता पसंद है, हम स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, हम स्वतंत्रता से अपना जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए हमें स्वतंत्र कर दो। और इसी के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। बच्चों, पहली जो पंक्तियां हैं, जो पहला काव्यांश है आपकी कविता में, उसका अर्थ अभी आपको समझाया मैंने। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की ओर, दूसरे काव्यांश की ओर। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब पहली कठपुतली ने विद्रोह किया, विद्रोह करना यहाँ पे उस बात को दर्शाता है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़कर बात करना कि मुझे स्वतंत्र होना है, इन बंधनों को मुझे तोड़ देना है और अपने पांव पर खड़े होना है। मुझे भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए और मुझे भी स्वतंत्र होकर रहना है। दूसरे की आज्ञानुसार या दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर मुझे नहीं रहना है। जब इन बातों को दूसरे कठपुतलियों ने सुनी, तब उन्होंने भी ये सोचा कि नहीं, इसने तो बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने भी सोचा कि हमें भी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहिए। और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि हम आपके साथ भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। बच्चों,
इसमें एक पंक्ति है, हमें अपने मन के छंद छुए। दूसरी कठपुतलियां कहती हैं कि बहुत दिन हो गए, हमने अपने मन से कुछ भी नहीं किया, अपने मन की बात नहीं सुनी, दूसरों के इशारों पर ही हम काम करते रहें, दूसरों की कही हुई बातों पर ही हम चलते रहें, उनके अनुसार ही हम चलते रहें। तो हम भी स्वतंत्र होकर देखना चाहते हैं कि स्वतंत्रता भरा जीवन कैसा होता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों के विषय में भी आप समझ गए होंगे, इनके बारे में जान गए होंगे और इनके अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो। बच्चों, आशा है पिछले 2 वीडियो में आपने कविता के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, आप समझ गए होंगे उसके अर्थों को, भाव को। तो चलते हैं हम अंतिम पंक्तियों की ओर। कवि कहते हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, पहला जो काव्यांश था उसमें पहली कठपुतली के मन में इच्छा जगी थी स्वतंत्र होने की, परंतु जब उसकी स्वतंत्रता की बात सामने आई तो दूसरी कठपुतलियां भी उनके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। परंतु पहली कठपुतली के मन में एक डर ये आ गया कि अगर हम स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता के बाद का जीवन अगर हमारा सफल नहीं हुआ तो हम दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी मैं उठाने में सक्षम नहीं होंगी, मैं वहां पे शायद गलत कदम उठा लूंगी। इस बात को समझते हुए पहली कठपुतली थोड़ी सी डर गई, क्योंकि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी का भार आता है तब हमें उसे सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी कदम हम उठाते हैं, अगर हमें जिम्मेदारी निभानी है तो हमें सोच समझकर के विचार करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कवि संदेश ये देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमें कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही हमें स्वतंत्रता की सार्थकता को सिद्ध करना होता है।